रेशियो किसको कहेंगे? इट इज अ मैथमेटिकल, है ना, एक्सप्रेशन। कैसा एक्सप्रेशन होएगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो कि बेस्ड होगा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के ऊपर ये बेस्ड होगा, which correlates between rate, है ना, rate constant and concentration। समझ रहे हो? रेट लॉ इज बेसिकली एक मैथमेटिकल क्या है, एक्सप्रेशन होगा, जो कि किस पर बेस्ड होएगा? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के ऊपर बेस्ड होगा, है ना। और ये जो कोरिलेट्स करेगा रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन, है ना। अब ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ मैं पहले एक हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन लेता हूँ, केमिकल इक्वेशन A प्लस B से कोई C बन रहा है ना। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर, मैं यहाँ पर x ले रहा हूँ, एंड b का पावर y ले रहा हूँ। सो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, a का पावर x और b का पावर y। ये बात समझ में आती? अब आप यहाँ पे मेरे से पूछ भी सकते थे कि सर जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो ये लेते थे, आप यहाँ रख देते थे, यहाँ पे तो नहीं रख रहे हो, है ना। जो भी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे, आगे और मैं बात करूंगा, वहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन का हम बात कर रहे हैं। तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन में तो ऐसा हो पाएगा कि जो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही इसका पावर होगा, लेकिन अदर केस में ऐसा नहीं होगा। कब होगा नहीं होगा धीरे धीरे बात करेंगे। दूसरी बात आप ये समझिए, ये x और y इस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये है कैसा, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। एक्सपेरिमेंटली जो आएगा वो हम देखेंगे, है ना। तो ये x क्या है? बेसिकली x इज अ पार्शियल ऑर्डर with respect to A। y क्या है? बोलो पार्शियल ऑर्डर with respect to B, है ना। अब आप थोड़ा और समझिए, अब तो समझदार हो ही गए हो। तो ओवरऑल ऑर्डर अगर हम बात करें, है ना, ओवरऑल ऑर्डर तो क्या होएगा? x प्लस y। अब अगर इस x प्लस y का सम 0 आ जाए, है ना, तो इसको क्या कहोगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। इसको क्या कहेंगे हम? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब थोड़ा सा समझना, और ये इंफॉर्मेशन जो भी मैं बताऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो वहां पे ये नहीं बोलेगा आपको कि ये ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा इंफॉर्मेशन है ऐसा समझना थोड़ा। रेट इज इक्वल टू के। अब ये जो यहाँ पर कंसंट्रेशन हम लिख रहे थे, है ना, इसका पावर क्या आ गया? 0, यानी R इज इक्वल टू बेसिकली के। R इज इक्वल टू, अब तो बताना मुझे रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर K का यूनिट मोल पर लीटर
यूनिट आ जाए, आते ही हम क्या समझ जाएंगे, ये कैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो बोले चाहे ना बोले, ठीक है। और समझो अगर यहीं पे x प्लस वाई का सम 1 आ जाता है, सम ध्यान से, है ना, तो रेट इज इक्वल टू, अब आप क्या लिखेंगे, के कंसंट्रेशन का पावर 1। तो अभी रेट का यूनिट बताओ जरा मुझे, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर। अरे ये मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, तो के का जो यूनिट आया वो पर सेकेंड आया। अच्छा, तो यहां से आप पता कर लेंगे सेकेंड इनवर्स, अगर कहीं के का यूनिट दिया है रेट कांस्टेंट का, तो आप क्या समझ जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह से अगर हम लोग x प्लस y का वैल्यू 2 कंसीडर करें, तो आप क्या बोलेंगे, R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2। सो ये क्या होगा, सोचो, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये कंसंट्रेशन को यहाँ पे ला लो, तो क्या कहोगे, मोल का स्क्वायर पर लीटर का स्क्वायर, है ना, इज के। अब करो जरा, मेरा चलो रिवर्स में, तो क्या होगा बताओ, मोल इनवर्स लीटर